हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम जून 2024 के सभी करंट अफेयर को जो कि इंपॉर्टेंट है उनको वन लाइनर फॉर्म में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। डेली करंट अफेयर में मैं आपको रोज करंट अफेयर पढ़ाता हूं और वहां पर जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं वो हम बहुत ही डेप्थ में पढ़ते हैं। एक एक फैक्ट को वहां पर हम कलेक्ट करते हैं जो कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड है, क्योंकि उनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है। पर काफी स्टूडेंट का कहना था कि सर हम जितने भी करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं उसको एक बार रिवीजन करवाने के लिए आप कोई क्लास लेकर आइए। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए यहां पर हम रैपिड रिवीजन लेकर आए हैं जून 2024 का। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहां पर हम एमसीक्यूज फॉर्म में डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारा यहां पर फोकस केवल क्वेश्चन और उसके आंसर पर होने वाला है। एक दो रिलीवेंट फैक्ट को ही हम डिस्कस करेंगे, ज्यादा लॉन्ग डिस्कशन नहीं करेंगे, डेप्थ में जाकर डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन और उसका आंसर लेंगे। 100+ वन लाइनर करंट अफेयर जून 2024 के आज के सेशन में आपको बहुत ही कम समय में पता चलने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं, आगाज करते हैं जून 2024 के वन लाइनर करंट अफेयर का, जितने भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम रिलीवेंट है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए, फेमस विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? आपको पता है, जब लोकसभा इलेक्शन की वोटिंग खत्म हो गई थी तो भारत के पीएम गए थे विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर। काफी विवाद भी हुआ था। यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत के तमिलनाडु राज्य में इसे 1970 में बनाया गया था विवेकानंद आध्यात्मिक संगठन के द्वारा। ठीक है। आर्किटेक्ट की बात करें तो यह एकनाथ रानाडे है। आप तो ये याद रखिएगा कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में? तमिलनाडु। सेकंड, हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने राष्ट्रीय बाल भवन में समर फिस्टा 2024 का उद्घाटन किया? तो समर फिस्टा 2024 का इनॉग्रेशन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, भारत के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। दिल्ली में है राष्ट्रीय बाल भवन, यहां पर इसका आयोजन किया गया। इसमें देखिए, 5 से लेकर 16 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए देखिए 30 से अधिक प्रकार की एक्टिविटीज को कंडक्ट किया गया था, जैसे साइंस, आर्ट या स्पोर्ट्स से संबंधित एक्टिविटीज, ताकि सभी स्टूडेंट इस क्षेत्र के लिए मोटिवेट हो सके, इन सेक्टर में आगे अपना फ्यूचर बनाने के लिए मोटिवेट हो सके। तो समर फिस्टा 2024 का इनॉग्रेशन किया है भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, राष्ट्रीय बाल भवन दिल्ली में। फिक्की द्वारा किस स्थान पर कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक समिट का आयोजन किया गया? तो फिक्की द्वारा कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक समिट का आयोजन किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। उद्देश्य क्या है? तो भारत के गुड्स इंडस्ट्री के लिए एक एकीकृत या इंटीग्रेटेड, ड्यूरेबल और कुशल कोल्ड चेन के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करना और इन सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देना। तो फिक्की एक संस्था है, हमने काफी बात की है डेली करंट अफेयर में उसकी। कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक समिट का इसने आयोजन किया है कहां पर? नई दिल्ली में। हाल ही में चर्चा में रहा K9 वज्र क्या है? K9 वज्र की बात करें तो यह एक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है। ठीक है ना, एक तोप, आप बोल सकते हैं तोप खाना है, स्वचालित तोप खाना है, जो कि हवा में किसी भी टारगेट को हिट करने में सक्षम है। गोला दागा जाता है, क्योंकि भाई तोप है तो गोला दागा जाता होगा। किसी भी टारगेट को ये खत्म करने में सक्षम है। ठीक है ना। इसे देखिए, लॉर्सन एंड टूर्बो और दक्षिण कोरियाई रक्षा कंपनी है एक, उसने संयुक्त रूप से मिलकर बनाया है। भारतीय सेना में हाल ही में K9 वज्र को शामिल किया गया। तो क्या है ये? सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम। इसके बाद आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट देता हूं आप सभी को। देखिए, आप सभी के लिए हमारी जो ईयरली करंट अफेयर की शंखनाद बुक है वो जुलाई 2024 तक आपके लिए अपडेटेड अवेलेबल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट की हो, सेंट्रल की हो, किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर, देखिए डेली करंट अफेयर में तो मैं आपको पढ़ाता ही हूं। अगर आप ई बुक ज्वाइन करना चाहते हैं तो पूरे ईयर का करंट अफेयर 2024 के लिए आपको इस सिंगल ई बुक भी है और हार्ड कॉपी भी है, इसमें अवेलेबल हो जाएगा। तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, आप इसे इजीली अवेल कर सकते हैं। ओके, 2024 का पूरे ईयर का करंट अफेयर आपको इस सिंगल करंट अफेयर ईयरली शंखनाद बुक में मिल जाएगा।
जुलाई तक अपडेटेड है, वर्जन आ चुका है। इसके अलावा देखिए, अगर आप करंट अफेयर का कंपाइलेशन चाहते हैं तो करंट अफेयर का आपके पास ईयरली पैकेज की भी सुविधा है, जहां पर देखिए मंथली ई बुक आपको मिल जाएगी, मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी और मंथली क्विज भी आपको इस सिंगल पैकेज में अवेलेबल हो जाएगा। पहले इंडिविजुअली इसकी कॉस्ट काफी स्टूडेंट का कहना था कि सर ज्यादा आती है, तो उन सभी के लिए ओनली 149 में ये पूरा पैकेज किया गया है। 2024 दिसंबर तक जितनी भी ई बुक आएगी हर मंथ अपडेटेड और जितनी भी मंथली पीडीएफ होगी वो सब आपको आपके कोर्स के अंदर ही एड ऑन होती जाएगी। ठीक है, तो दिसंबर 2024 तक के लिए आपके लिए करंट अफेयर का ईयरली पैकेज भी अवेलेबल है। दोनों की लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां पर जाकर इसे इजीली अवेल कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय सेवा समूह मुथूट ग्रुप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो मुथूट ग्रुप या फिर अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे मुथूट ब्लू के नाम से भी, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है भारतीय फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ का महानिदेशक बनाया गया है इमैनुअल सोबेरन को। डेली करंट अफेयर में सब पढ़ाया है मैंने आपको, इसलिए थोड़ा हम केवल एमसीक्यूज रैपिड रिवीजन है तो हम क्वेश्चन और आंसर ही ले रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ का महानिदेशक कौन? इमैनुअल सोबेरन। दुनिया की पहली लकड़ी से बनी सैटेलाइट लिग्नोसैट किस देश ने निर्मित की है? तो लकड़ी से बनी हुई सैटेलाइट, ठीक है, वुडन से बनी हुई, लकड़ी से बनी हुई, किसने लॉन्च की है? तो इसे लॉन्च किया है जापान ने। आगे आइए, नाम क्या है? नाम है लिग्नोसैट। डब्ल्यूएचओ द्वारा हाल ही में नेल्सन मंडेला प्राइज 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस अवार्ड को प्रदान करता है। नेल्सन मंडेला प्राइज है 2024 के लिए। यह भारत की एक संस्था को दिया गया है जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु बेस्ड एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है, शॉर्ट में कहा जाता है निम्हांस। ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसके योगदान के कारण हाल ही में इस संस्था को डब्ल्यूएचओ के द्वारा नेल्सन मंडेला प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया। कलाकार व पद्मश्री मगुनी चरण कुंवर का निधन हो गया, इन्हें किस कला के लिए जाना जाता था? तो मगुनी चरण कुंवर की बात करें तो ये कठपुतली कला के लिए जाने जाते थे। कठपुतली जानते होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में काफी चलता है, तो इनके लिए जाने जाते हैं मगुनी चरण कुंवर। हाल ही में इनका निधन हो गया है। भारत के ओडिशा राज्य से संबंधित है। कठपुतली को पहचान दिलाने में विश्व स्तर पर इनका योगदान के कारण इन्हें 2023 में लास्ट ईयर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो पद्मश्री से सम्मानित मगुनी चरण कुंवर ओडिशा से थे, हाल ही में इनका निधन हो गया। कठपुतली कला के कलाकार थे। ठीक है, हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने विश्व मुक्केबाजी की सदस्यता ली है। विश्व मुक्केबाजी या वर्ल्ड बॉक्सिंग का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो वर्ल्ड बॉक्सिंग का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी के लिए ऑथराइज्ड संस्था है। अप्रैल 2023 में लास्ट ईयर इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो वर्ल्ड मुक्केबाजी का हेडक्वार्टर पूछा गया स्विट्जरलैंड में है। हाल ही में इंडिया ने इस संस्था की सदस्यता ली है, क्योंकि इंडिया को अगर अपने बॉक्सर ओलंपिक में भेजने तो ओलंपिक में उन्हीं बॉक्सर को लिया जाएगा जिस देश के पास वर्ल्ड बॉक्सिंग की मेंबरशिप होगी। तो किसने? इंडिया ने ली है, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ष 2024 में मेंस T20 वर्ल्ड कप के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? इजी क्वेश्चन है। 2024 में मेंस T20 वर्ल्ड कप के 9वें संस्करण का हाल ही में आयोजन किया गया है। 9वां संस्करण है। ठीक है, आयोजन कहां हुआ था? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में संयुक्त रूप से। विजेता कौन रहा? इंडिया विनर रही और इसने फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर सॉरी T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है। 9th एडिशन है। सबसे पहली बार आयोजन किया गया था 2007 में, फर्स्ट एडिशन, वो भी इंडिया ने ही जीता था। तो इंडिया का यह दूसरा टाइटल है T20 वर्ल्ड कप का। चर्चा में रहा दार एस सलाम पोर्ट किस देश में स्थित है? तो दार एस सलाम पोर्ट की बात करें तो यह स्थित है तंजानिया में। हाल ही में अडानी ग्रुप ने तंजानिया के साथ इस पोर्ट के रखरखाव के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
मतलब पार्टली अब अडानी ग्रुप के पास भी इसका बोल सकते हैं कि स्वामित्व है। तो तंजानिया में है दार एस सलाम पोर्ट, अफ्रीकी देश है। निम्न में से कौन मेक्सिको की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त की गई मेक्सिको में? तो उत्तरी अमेरिकी देश है मेक्सिको, यहां पर पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शिनबाम। हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति है। किस फुटबॉल क्लब ने यूईएफए चैंपियंस लीग ट्रॉफी 2024 जीती है? तो यूरोप का एक फुटबॉल टूर्नामेंट है यूईएफए चैंपियंस लीग ट्रॉफी, इसे अपने नाम किया है रियल मैड्रिड ने। और रियल मैड्रिड ने फाइनल में जर्मनी फुटबॉल क्लब को हराया जिसका नाम है बोरुसिया डॉर्टमुंड। ठीक है ना? तो बोरुसिया डॉर्टमुंड को हराकर रियल मैड्रिड ने यूईएफए चैंपियंस लीग ट्रॉफी अपने नाम की है। फुटबॉल का क्लब टूर्नामेंट है यूरोप में। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए गए थे। दोनों राज्यों में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं 60 और सिक्किम में विधानसभा की सीटें हैं 32। अरुणाचल प्रदेश में 60 और सिक्किम में 32। हाल ही में विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए गए हैं सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। सिक्किम में 32 सीटों में से 31 सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने जीती है। ठीक है, और इसी पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं प्रेम सिंह तमांग सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश में 60 में से 46 सीटें बीजेपी ने जीती और बीजेपी के तीसरी बार सीएम बने हैं पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश में। ओके, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में इंडिया को किस देश से सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत को सबसे ज्यादा किस देश से मिला? तो यह मिला है 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में सिंगापुर से। चर्चा में रहा होलांगापार गिब्बन सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो होलांगापार गिब्बन सेंचुरी भारत के असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क भी असम में ही है, एक सिंग वाले गैंडे के लिए जाने जाते हैं। और होलांगापार गिब्बन सेंचुरी भी असम राज्य में स्थित है। केदार जाधव ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। किस स्टेट के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलते थे? तो केदार जाधव जो कि एक इंडियन प्लेयर हैं, ये महाराष्ट्र के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलते थे। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2024 की थीम क्या है? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को। सही है, हर साल 5 जून को मनाया जाता है। 2024 में लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉथ रेसिलियंस वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की थीम है। 5 जून को मनाया जाता है और इस बार वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की होस्ट कंट्री सऊदी अरब थी 5 जून को। हल्ला टॉमस डॉटिर किस यूरोपीय देश की प्रेसिडेंट चुनी गई? हल्ला टॉमस डॉटिर यूरोपीय देश आइसलैंड की प्रेसिडेंट के रूप में जून 2024 में नियुक्त की गई है। कहां की? आइसलैंड की महिला प्रेसिडेंट है हल्ला टॉमस डॉटिर। ठीक है, एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन किया जा रहा है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप की घोषणा की। वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप के पहले एडिशन का आयोजन 2026 में किस कंट्री में किया जाएगा? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स जो कि पूरे वर्ल्ड में एथलेटिक्स खेलों का आयोजन करवाने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था है, पूरे वर्ल्ड में एथलेटिक्स खेलों को नियंत्रित करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इसने घोषणा की है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा 2026 से। और 2026 में इसका पहला जो एडिशन है उसका आयोजन होगा हंगरी में, जो कि यूरोप का देश है। ठीक है, तो वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा? हंगरी, यूरोप का देश है। हाल ही में माउंट कैनलॉन वोल्केनो में विस्फोट हुआ है। माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है फिलीपींस में। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश फिलीपींस में देखने को मिलता है माउंट कैनलॉन वोल्केनो। हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ था। ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने मेडल अपने नाम किए? तो ताइवान में आयोजित ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने टोटल 7 मेडल अपने नाम किए। कितने? 7।
यूनाइटेड नेशन में इंडिया की फर्स्ट विमेन एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो यूनाइटेड नेशन यूएन में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि फर्स्ट विमेन एम्बेसडर के रूप में नियुक्त की गई थी रुचिरा कंबोज। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इस पद से इन्हें सेवानिवृत्त किया गया, सेवानिवृत्त हुई है हाल ही में। तो भारत की पहली महिला राजदूत यूनाइटेड नेशन में रुचिरा कंबोज थी। 2 अगस्त 2022 को इन्होंने यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर ज्वाइन किया था और अब ये इस पद से सेवानिवृत्त हुई है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन में भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी? रुचिरा कंबोज। लोकसभा चुनाव 2024 में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मतलब एनडीए ने कुल कितनी सीटें अपने नाम की? तो लोकसभा इलेक्शन हुए थे 2024 में 543 सीटों पर। इसमें एनडीए गठबंधन ने टोटल 292 सीटों पर जीत हासिल की है और गवर्नमेंट बनी है एनडीए की। देखिए सबसे ज्यादा सीटें किस किस पार्टी को मिली? तो इंडिविजुअली देखें, ये तो एनडीए पूरा गठबंधन हो गया बीजेपी का, 292 सीटें मिली। लेकिन केवल बीजेपी की बात करते तो सबसे ज्यादा सीटें मिली है 240। कांग्रेस को 99 सीटें मिली, दूसरी लार्जेस्ट पार्टी है। और समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली है, अखिलेश यादव की पार्टी है यूपी की। ठीक है, आंध्र प्रदेश में हुए 16वें असेंबली इलेक्शन में कौन सी पार्टी ने बहुमत हासिल किया? तो आंध्र प्रदेश में 16वें असेंबली इलेक्शन हुए थे हाल ही में लोकसभा इलेक्शन के साथ, जिसमें बहुमत हासिल किया है तेलुगु देशम पार्टी ने, टीडीपी ने। और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम बने हैं तेलुगु देशम पार्टी के। ठीक है, तो तेलुगु देशम पार्टी ने 175 सीटें, आंध्र प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें? ध्यान रखना 175 में से 135 सीट किसने जीती? तेलुगु देशम पार्टी ने। ठीक है, 135 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया और इनके विधायक चंद्रबाबू नायडू 12 जून को सीएम के रूप में शपथ ली है इन्होंने। तो चंद्रबाबू नायडू हो गए आंध्र प्रदेश के सीएम। तेलुगु देशम पार्टी के 175 विधानसभा की सीटें हैं आंध्र प्रदेश में, 135 जीती है तेलुगु देशम पार्टी ने। ठीक है ना, इन्हीं पार्टी के साथ एक जन सेवा पार्टी, इसके नेता है पवन कल्याण, साउथ के एक्टर भी हैं, आप जानते होंगे। उन्हें उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। हिंदी साहित्य भारती अवार्ड किसे प्रदान किया गया? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी या हिंदी भाषा के लिए हिंदी साहित्य भारती अवार्ड, ध्यान रखना साहित्य भारती अवार्ड कृष्ण प्रकाश को हाल ही में दिया गया है। नासा ने चंद्रमा के लिए हाल ही में स्टैंडर्डाइज्ड टाइम सिस्टम विकसित करने के लिए किस स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया? तो नासा ने चंद्रमा के लिए स्टैंडर्डाइज्ड टाइम सिस्टम विकसित करने के लिए हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला पहली साउथ अमेरिकन कंट्री कौन सी है? तो यूपीआई, जो हम भारत में पेमेंट करते हैं पेटीएम यूपीआई वगैरह से, तो इसको अपनाने वाली पहली साउथ अमेरिकन कंट्री की बात करें तो यह है पेरू, दक्षिण अमेरिकी देश पहला जिसने यूपीआई को अपनाया है। कौन है ये? पेरू है, दक्षिण अमेरिकी देश है। स्पेस में 1000 दिन पूरे करने वाले व्यक्ति हैं ओलेग कोनोनेको, किस देश के अंतरिक्ष यात्री हैं? तो ओलेग कोनोनेको की बात करें, हमने डिस्कस भी किया डेली करंट अफेयर में। इन्होंने हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। यह रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं। पहले भी ऑलमोस्ट 700-800 दिन अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड रूसी यात्री के नाम था और रूसी यात्री का रिकॉर्ड तोड़ा है ओलेग कोनोनेको ने। यह भी रूस के ही अंतरिक्ष यात्री है। 1000 दिन पूरे किए हैं इन्होंने जून 2024 में स्पेस में। हाल ही में किस राज्य में ब्लू आंट की नई प्रजाति पेरा ट्रेचिना ब्लू की खोज की गई है? तो एक नीले कलर की चींटी की प्रजाति है पेरा ट्रेचिना ब्लू। इसे खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। काफी दुर्लभ प्रजाति है चींटी की, पूरा इसका कलर ही ब्लू है, इसीलिए नाम पड़ गया ब्लू आंट, पेरा ट्रेचिना ब्लू। अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई चींटी की प्रजाति। हाल ही में स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? देखिए रिपोर्ट के अंदर ओशन से संबंधित कुछ
चीजों को हाईलाइट किया गया है, रैंक नहीं है, इसलिए केवल इतना याद रखेंगे हम कि स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट 2024 यूनेस्को के द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। कौन सी रिपोर्ट है? स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट 2024। 81th इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग की मेजबानी कौन सा देश करेगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। 81th इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग की मेजबानी करने वाला है इंडिया, और यह आयोजित होगी 2025 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ठीक है, 81th इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसकी एनुअल जनरल मीटिंग 2025 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित होगी, भारत करेगा मेजबानी। कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है? भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन 2023-24 में देखने जाते हैं तो यह जुड़ा है नीदरलैंड, तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। अच्छा, कमेंट में बता देना कि पहला सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भारत का कौन? एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन समझते होंगे, नहीं? मैंने आपको डेली करंट अफेयर में समझाया था, तो बता देना पहला कौन। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79th सेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79th सेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है फिलेमोन यांग को। अब बात आती है फिलेमोन यांग एक्चुअल में है कौन, कहां के हैं? तो देखिए, ये कैमरून देश के पूर्व प्रधानमंत्री है फिलेमोन यांग। इन्हें 79th सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, जिसका जो बैठक है वो सितंबर 2024 में शुरू होगी। ओके, किस राज्य के नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया? तो नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य दोनों ही भारत के बिहार राज्य में देखने को मिलते हैं। ठीक है, दोनों ही अभ्यारण्यों को, सेंचुरी को रामसर साइट घोषित किया गया है। वैसे बिहार में ये तीन रामसर साइट हो गए। इसके पहले 2020 के आसपास कांवर झील को रामसर साइट घोषित किया गया था बिहार में। पहली वो हो गई, दूसरी और तीसरी हो गई नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। कहां पर? बिहार में। ऑल ओवर इंडिया में अगर रामसर साइट देखें तो 82 रामसर साइट है पूरे इंडिया में, 82 रामसर साइट है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को 176 रैंक पर रखा गया। इस इंडेक्स में पहली रैंक पर एस्टोनिया, दूसरे पर लग्जमबर्ग और तीसरे पर जर्मनी। इंडिया की रैंक 176 है और सबसे आखिरी में 180वीं रैंक पर रखा गया है वियतनाम को। इन्वायरमेंट में किसने अच्छा परफॉर्म किया, इन्वायरमेंट की रक्षा के लिए किसने अच्छा परफॉर्म किया है, इस आधार पर यह इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को 176 रैंक पर रखा गया। डॉक्टर AJT जॉन सिंह का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो AJT जॉन सिंह की बात करें तो ये एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम करने वाले व्यक्ति थे, वन्य जीव संरक्षण के लिए काम करते थे। हाल ही में इनका निधन हो गया। FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया जाएगा इंडिया में 2025 में। भारतीय नौसेना की फर्स्ट फीमेल हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी की फर्स्ट फीमेल हेलीकॉप्टर पायलट नियुक्त किया गया है अनामिका राजीव को। ठीक है, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन? अनामिका राजीव। हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? मोंगला पोर्ट हमको देखने को मिलेगा बांग्लादेश में। भारत के किस राज्य में महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट बनाया जाएगा? महाराणा प्रताप कहां के राजा थे? राजस्थान के, है ना। मेवाड़ क्षेत्र, राजस्थान का हल्दी घाटी के आसपास का क्षेत्र, राजसमंद का क्षेत्र, वो महाराणा प्रताप का, चित्तौड़, ये क्षेत्र सारा महाराणा प्रताप के अंडर में था। तो यहीं पर महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट भी बनाया जाएगा। कहां पर? राजस्थान में।
महाराणा प्रताप से जुड़ी जितने भी प्लेसेस है उनको एक साथ जोड़ा जाएगा, पूरा सर्किट बनाया जाएगा टूरिज्म के लिए। महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट कौन बनाएगा? राजस्थान। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने का सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में फैसला किया है। पीएम आवास योजना कब शुरू की गई थी? तो पीएम आवास योजना को शुरू किया गया था जून 2015 में। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2024 में घोषणा की है कि 3 करोड़ और नए घर बनाए जाएंगे पीएम आवास योजना के तहत। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को 129th रैंक पर रखा गया। 146 देशों को काउंट किया गया था, ठीक है। 18वां संस्करण है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का। 146 देशों में भारत को 129वीं रैंक पर रखा गया। शीर्ष 3 देश जहां पर स्त्री पुरुष में भेदभाव सबसे कम है, इनमें आइसलैंड फर्स्ट, फिनलैंड सेकंड और नॉर्वे थर्ड। सबसे आखिरी रैंक पर है सूडान। भारत की रैंक क्या है? 129। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। भारत के 30वें आर्मी चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत के 30वें आर्मी चीफ के रूप में नियुक्त किए गए जनरल उपेंद्र द्विवेदी। कौन बने? जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारत के 30वें थल सेना अध्यक्ष। स्पेटियल ऑडियो का इस्तेमाल कर फोन कॉल करने वाली वर्ल्ड की पहली कंपनी कौन बनी? स्पेटियल ऑडियो समझते हैं, जो अगर आप सुनते होंगे 3D सॉन्ग तो चारों तरफ घूमते। तो स्पेटियल ऑडियो का इस्तेमाल करके फोन कॉल करने वाली वर्ल्ड की पहली कंपनी बनी है नोकिया। ओडिशा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी को चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ किसने दिलवाई? तो ओडिशा में देखिए विधानसभा के चुनाव हुए थे जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और यहां पर चीफ मिनिस्टर बने हैं मोहन चरण मांझी, जिनको सीएम पद की शपथ ओडिशा के राज्यपाल ने दिलवाई है और यह है रघुवर दास। तो ओडिशा के सीएम हो जाते हैं मोहन चरण मांझी और ओडिशा के राज्यपाल कौन? रघुवर दास। इंडिया एंड जापान, भारत और जापान के मध्य में जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जिमेक्स 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? कहां किया गया है? तो भारत और जापान के मध्य में देखिए जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है जिमेक्स 2024 में इसका आयोजन किया गया है जापान के योकोसुका शहर में। योकोसुका जापान का शहर है। यहां पर इंडिया और जापान के मध्य में जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जिमेक्स का आयोजन किया गया। आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा नौसैन्य अभ्यास है और 2024 में यह संस्करण है कौन सा? तो 2024 में संस्करण है 8वां। 2024 कर लेना, जापान में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में इंडियन आर्मी द्वारा कौन सा मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया? तो इंडियन आर्मी के द्वारा हाल ही में मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है विद्युत रक्षक। कौन सा? विद्युत रक्षक, ठीक है। आगे आते हैं। चर्चा में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह हमें देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है। मध्य प्रदेश में यह 7वां टाइगर रिजर्व है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ब्रिक्स के विस्तार के बाद फर्स्ट मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहां किया गया? तो ब्रिक्स के विस्तार के बाद पहला मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है रशिया में, ठीक है ना। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहां? मध्य प्रदेश में। ब्रिक्स के विस्तार के बाद पहला मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहां किया गया? रशिया में। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना इसे शुरू किया गया है असम सरकार के द्वारा। बाल विवाह को रोकने के लिए यह इनिशिएट असम सरकार ने लिया है। योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना, असम सरकार की योजना है। इसके बाद 50वां G7 समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो 50वां हो चुका है, ये जून का है हमारा करंट अफेयर, ध्यान रखना, ठीक है। 50वां G7 समिट 2024 का आयोजन किया गया है कहां पर? जून 2024 में। तो यह किया गया है इटली में। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया था अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो 50वां चुन के आए थे। उसके बाद 50वां G7 समिट 2024 का आयोजन इटली में किया गया। अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश, अभी हमने बात की थी 13 जून को पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली
और इन्हें इनके पद की शपथ दिलवाई है के.टी. परनायक ने, जो कि राज्यपाल है कहां के, अरुणाचल प्रदेश राज्य के। सीएम हो गए पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के.टी. परनायक। आगे आए, यूनाइटेड नेशन द्वारा 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो यूनाइटेड नेशन ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में घोषित किया है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में घोषित किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2025 को। देखिए, इस ईयर के रूप में घोषित किए जाने का जो प्रस्ताव है वो अफ्रीकी देश घाना के द्वारा लाया गया था। तो अफ्रीकी देश घाना के प्रस्ताव पर ही यूनाइटेड नेशन ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में मनाए जाने का निश्चय किया। आगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर और क्लासिकल म्यूजिशियन राजीव तारानाथ का हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सरोद वादक है। कौन? राजीव तारानाथ। ठीक है ना, सरोद वादक है, काफी फेमस। यहां पर क्वेश्चन है कि राजीव तारानाथ किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो ये सरोद को बजाते थे। इनका हाल ही में निधन हुआ। कला के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण 2019 में इन्हें पद्मश्री दिया जा चुका है। 2019 में पद्मश्री दिया गया था। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत के विशाखापट्टनम बंदरगाह को कौन से स्थान पर रखा गया? तो देखिए, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 का इंडेक्स है, यह 2024 में जून में आया है। इसमें भारत के विशाखापट्टनम पोर्ट को 19वें स्थान पर रखा गया है। भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं अजीत डोवाल। 2014 से ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। 2024 में तीसरी बार इनका कार्यकाल बढ़ाया गया, तीसरी बार नियुक्त किए गए। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मन्नुयिर काथू मन्नुयिर कप्पोम योजना शुरू की गई? तो आपको समझ में आएगा कि साउथ इंडियन कोई स्टेट होगा, तो यह है तमिलनाडु। ठीक है, योजना का नाम पढ़ लेना, मुख्यमंत्री मन्नुयिर काथू मन्नुयिर कप्पोम योजना। तमिलनाडु सरकार की योजना है कृषि से संबंधित। तमिलनाडु ने हाल ही में इसे लॉन्च किया है जून 2024 में। निम्न में से किस भारतीय को हाल ही में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हर्षपति सिंघानिया भारतीय। चमारी अथापत्तू को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। देखिए, जून में आई थी, जून में यह डिक्लेरेशन हुआ था, अवार्ड मई का है। ठीक है, तो चमारी अथापत्तू को मई के लिए आईसीसी ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। ये किस देश की क्रिकेट खिलाड़ी है? तो ये श्रीलंका की महिला क्रिकेट खिलाड़ी है चमारी अथापत्तू। ठीक है, हिंदी लिटरेचर के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो हिंदी लिटरेचर के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है हाल ही में गौरव पांडे को। किसे दिया गया? गौरव पांडे को। ठीक है, आगे, भारत के किस संग्रहालय को यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स म्यूजियम 2024 के लिए चयनित किया गया? तो भारत का ऐसा म्यूजियम जिसे यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स म्यूजियम 2024 के लिए चयनित किया गया, यह है स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय। ठीक है, जो कि भुज में स्थित है, गुजरात में। इसे यूनेस्को ने प्रिक्स वर्सेल्स म्यूजियम 2024 अवार्ड से सम्मानित किया। साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया? तो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा को हाल ही में नियुक्त किया गया। कौन बने? सिरिल रामफोसा। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल बुक किसके द्वारा लिखी गई है? अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, इस बुक को लिखा है अल्पना किलावाला ने। किसने लिखा है? अल्पना किलावाला। ठीक है, आगे आ जाएं। इसके बाद हाल ही में साइंटिस्ट श्रीनिवास हेगड़े का निधन हो गया। वह कौन से चंद्रयान मिशन के डायरेक्टर थे? तो साइंटिस्ट श्रीनिवासन हेगड़े की बात करें, हाल ही में इनका निधन हुआ है। चंद्रयान 1 से संबंधित साइंटिस्ट है। ठीक है, आज सेकेंड, खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? आंसर मिल गया हमको। यह आयोजित किया जाता है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में।
खीर भवानी मेला। ठीक है, कश्मीरी पंडितों का उत्सव है। नॉर्मली कश्मीरी पंडितों के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में, खीर भवानी मेला। ठीक है, पूछा जाता है, ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मंदिर है, वहां पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। आगे आइए, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? शांति, पीस। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है 116। इस साल 2024 के इस इंडेक्स में 163 देशों को शामिल किया गया था। शीर्ष 3 देशों की बात करें तो आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया। भारत की रैंक है 116। लास्ट बार 2023 में भारत की रैंक थी 126। आखिरी रैंक पर रखा गया है यमन को। ठीक है, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो यह है 116। ठीक है, निम्न में से किस इंडियन फार्मर को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने लैंड हीरो के रूप में नामित किया है? तो यूनाइटेड नेशन एजेंसी ने लैंड हीरो के रूप में नामित किया है सिद्धेश सकौरे को। किसको? सिद्धेश सकौरे। कृषि भूमि के मिट्टी की शरण की समस्या को हल करने के लिए एक और नवीन कृषि वानिकी मॉडल के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाने के लिए, इनके योगदान के लिए सिद्धेश सकौरे को हाल ही में लैंड हीरो का अवार्ड दिया है संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने। किसने दिया है? संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने। ओके, समझ में आया? इजी था। आगे आइए, चर्चित बीमारी स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम किसके द्वारा फैलती है? तो चर्चित बीमारी स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जापान में बहुत ही प्रकोप देखने को मिला है जून 2024 में, काफी लोग मारे गए। यह फैलती है बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, इसमें बैक्टीरिया मरीज के शरीर का मांस खाने लगता है और 48 घंटे के अंदर सूजन के बाद मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। तो पर्टिकुलर बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है, यूरोप के भी कुछ देशों में देखने को मिली, पर 2024 के जून में जापान में सबसे ज्यादा कहर था स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का। ठीक है, बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। इंडिया IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो यह किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ठीक है, इंडिया IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आगे आइए, किस राज्य की पुलिस ने नशीली दवाओं की मांग और आपूर्ति को रोकने के लिए मिशन निश्चय शुरू किया है? तो नशीली दवाओं की मांग और आपूर्ति को रोकने के लिए मिशन निश्चय को शुरू किया था पंजाब राज्य की सरकार ने, या पंजाब की जो पुलिस है उसने, नशा मुक्ति के लिए। पंजाब पुलिस का इनिशिएटिव है मिशन निश्चय। चर्चा में रहा गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि भारत का ऐसा दूसरा प्लेस बन रहा है जहां पर अफ्रीकी चीतों के लिए व्यवस्था की जा रही है। पहला भी मध्य प्रदेश का पालपुर कुनो या कुनो नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है MP में, तो वहां पर अफ्रीकी चीते बसाए गए थे 2022-23 में। अब मध्य प्रदेश के गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी अफ्रीकी चीतों को लाकर बसाया जा रहा है। ठीक है, चर्चित डीप ओशियन मिशन भारत के किस मंत्रालय की पहल है? डीप ओशियन मिशन की बात करें तो यह पहल है भारत में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की। समुद्र के अध्ययन के लिए डीप ओशियन मिशन शुरू करने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, भारत का भू विज्ञान मंत्रालय। चर्चा में रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत एक वर्ष में कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है? तो चर्चा में रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को एक वर्ष में केंद्र सरकार के द्वारा 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। कितनी? 6,000। इस योजना को केंद्र सरकार ने दिसंबर 2018 में शुरू किया था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम से। किसानों को उनके खाते में 6,000 रुपए केंद्र सरकार के द्वारा हर साल दिए जाते हैं। हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने सभी सार्वजनिक नौकरियों में ट्रांसजेंडरों के लिए 1% रिजर्वेशन सुनिश्चित करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया? तो कोलकाता हाईकोर्ट है ये।
कोलकाता हाईकोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया है कि भैया ट्रांसजेंडरों को सभी सरकारी नौकरियों में 1% रिजर्वेशन दिया जाए। राज्य को इसने आदेश दिया है, पश्चिम बंगाल को। किस कंपनी ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जेमिनी लॉन्च किया? तो एआई टूल जेमिनी को भारत में लॉन्च किया है गूगल ने। किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। ठीक है। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाली पहली साउथ ईस्ट एशियन कंट्री कौन बनी? तो समलैंगिक सेम सेक्स मैरिज को वैध बनाने वाली पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बना है हाल ही में। कौन? तो यह है थाईलैंड। कौन है? थाईलैंड। ठीक है, आंसर हो जाएगा थाईलैंड। आगे आ जाएं। हाल ही में भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना को 50 साल पूरे हुए। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना भारत में किस नेशनल पार्क से शुरू की गई थी? तो मगरमच्छ संरक्षण परियोजना को 1975 में शुरू किया गया था भितरकनिका नेशनल पार्क से। कहां पर है पता है? यह भारत के ओडिशा में स्थित है। भितरकनिका नेशनल पार्क भारत के ओडिशा में। ठीक है, यहां पर भारत की पहली मगरमच्छ संरक्षण परियोजना को लॉन्च किया गया था 1975 में। इसके 50 साल पूरे हुए। इसके बाद सिपरी ईयरबुक 2024, ठीक है, के शस्त्र या वेपन निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स किस देश के पास है? तो सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन हमको देखने को मिलेंगे रशिया के पास। कहां पर? रशिया। रूस के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है। अब ये मत बोलना आप लोग कि सर थोड़ा सा साइड हो तो हम ये देखें आंसर। यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि मेरे को स्क्रीन के बाहर जाना पड़ेगा। फिर ध्यान से सुनो। सिपरी की ईयर बुक आई है 2024 के लिए, अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसके अनुसार वर्ल्ड में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रशिया के पास है। सेकेंड नंबर पर यूएसए का नाम आता है। सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन? तो सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार, जो रिपोर्ट 2024 में आई है, इसके अनुसार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी इंडिया के विराट कोहली है। कौन है? विराट कोहली। ठीक है, सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 से जून 2024 में आई। तो विराट कोहली भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने हैं। इसके बाद बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? बॉन कहां का शहर है पता है? बॉन शहर है जर्मनी का। तो बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन भी जर्मनी में किया गया है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में भारत को 63वीं रैंक दी गई है। इंडेक्स कौन जारी करता है? तो इंडेक्स जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 120 देशों को 2024 के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में शामिल किया। 120 देशों में भारत को 63वीं रैंक दी गई है। पहले नंबर पर है स्वीडन, दूसरे पर डेनमार्क और तीसरे पर है यूरोप का देश फिनलैंड। इस इंडेक्स में सबसे आखिरी रैंक पर रखा गया है कांगो को, अफ्रीकी देश है। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में 120 देशों में भारत को 63वीं रैंक पर रखा गया। ओके, गिद्धों की एशियन किंग स्पीशीज के लिए वर्ल्ड का फर्स्ट कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो एशियन किंग स्पीशीज, जो कि गिद्धों की स्पीशीज है, इनके संरक्षण के लिए वर्ल्ड का फर्स्ट कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है महाराजगंज, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। हाल ही में कैबिनेट ने कितनी खरीफ क्रॉप्स पर एमएसपी को मंजूरी दी है? जून 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 14 खरीफ फसलों पर एमएसपी को मंजूरी दी है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जो कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा अनुशंसा की जाती है केंद्र को। ठीक है, कुल फसल वैसे 23 शामिल होती है एमएसपी में, लेकिन अभी 14 खरीफ क्रॉप्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मंजूरी दी गई। 112वां इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया गया? तो 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है स्विट्जरलैंड में हाल ही में। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए परिसर का इनॉग्रेशन किया। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इतिहास को अगर हम उठा के देखें तो 4वीं 5वीं शताब्दी में
भारत के क्षेत्र में, मध्य भारत के एरियाज में गुप्त वंश का शासन था, गुप्ता डायनेस्टी का शासन था, और इसी वंश के शासक थे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसको आगे चलकर बख्तियार खिलजी ने तोड़वाया था। तो इसकी पुनः स्थापना की गई है, पुनः इसके नए परिसर का इनॉग्रेशन किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। वैसे इतिहास में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। 5G इंटेलिजेंट विलेज इनिशिएटिव किस मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया? 5G इंटेलिजेंट विलेज इनिशिएटिव शुरू किया गया है भारत के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण समुदाय के उत्थान के लिए उन्हें 5G सेवाओं से जोड़ना इस इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य है। 5G इंटेलिजेंट विलेज इनिशिएटिव संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। किस देश के क्रिकेट प्लेयर ट्रेंट बोल्ट ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया? तो ट्रेंट बोल्ट की बात करें तो ये न्यूजीलैंड के क्रिकेट प्लेयर हैं जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। 8वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? तो 8वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है भर्तृहरि मेहताब को। ओडिशा से सांसद है भर्तृहरि मेहताब, 8वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किए गए। आगे, कैबिनेट द्वारा वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो यह देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का वधावन पोर्ट है। ठीक है ना। पद्म भूषण से सम्मानित नर्तक सीवी चंद्रशेखर का हाल ही में निधन हो गया। सीवी चंद्रशेखर का संबंध किस नृत्य से है? तो सीवी चंद्रशेखर की बात करें तो ये भरतनाट्यम के बहुत ही फेमस नर्तक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, शिमला से बिलोंग करते थे, बर्थ प्लेस से, भरतनाट्यम से संबंधित है सीवी चंद्रशेखर। पद्म भूषण दिया जा चुका है इन्हें 2011 में, और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1993 में दिया गया था। पद्म भूषण इंपॉर्टेंट है, तो 2011 में सीवी चंद्रशेखर को दिया गया था, हाल ही में इनका निधन हो गया। भरतनाट्यम को विश्व प्रसिद्ध विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो सीवी चंद्रशेखर भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किया गया रशिया में, रूस में। असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी टेम्पल पर अंबुबाची का मेला आयोजित किया जा रहा है, जून में किया गया था। यह मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो अंबुबाची मेला, देखिए यहां पर दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए। एक तो कामाख्या देवी मंदिर कहां है? तो भारत के असम में। यहां पर जो मेला आयोजित किया जाता है अंबुबाची मेला है। अब ये जो मंदिर है कामाख्या देवी मंदिर, ये असम में नीलांचल पर्वत पर देखने को मिलता है। कहां पर? नीलांचल पर्वत कहां पर है? ये असम राज्य में। तो इस पर देखने को मिलेगा हमको कामाख्या देवी टेम्पल। ठीक है, यहीं पर अंबुबाची का मेला आयोजित किया जाता है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था? तो भारत में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 4 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था। ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए 4 जनवरी 2023 नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, आगे आए। हाल ही में खबरों में रही ज्योति सुरेखा वेनम, ध्यान से सुनना, अदिति स्वामी और प्रणीत कौर किस स्पोर्ट से जुड़ी हुई है? तो ये तीनों आर्चरी से जुड़ी हुई है, तीरंदाज भारती। इनकी जोड़ी ने बहुत सारे इवेंट जीते हैं लगातार, टीम इवेंट, है ना। काफी हमने बहुत पढ़ा है डेली करंट अफेयर में। ज्योति सुरेखा वेनम, अदिति स्वामी और परिणीत कौर, ठीक है ना। तो इनकी जोड़ी तीरंदाजी या आर्चरी से संबंधित है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा इंडिया के किस शहर को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया? तो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने इंडिया के श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया है। पश्मीना शॉल और वगैरह बहुत क्राफ्ट श्रीनगर में फेमस है। तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी ने इंडिया के श्रीनगर को, जो कि जम्मू कश्मीर में है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया है। निम्न में से किसे आंध्र प्रदेश असेंबली का स्पीकर अपॉइंट किया गया?
तो आंध्र प्रदेश का हाल ही में स्पीकर अपॉइंट किया गया है अयन्ना पात्रुडू, और आंध्र प्रदेश में सीएम कौन बने? चंद्रबाबू नायडू, और विधानसभा स्पीकर कौन? अयन्ना पात्रुडू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 100वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को द्वारा भारत के पहले लिटरेचर सिटी के रूप में मान्यता दी गई है? तो लिटरेचर मतलब साहित्यिक शहर आप इसको बोल सकते हैं। यूनेस्को द्वारा भारत के पहले साहित्यिक शहर का दर्जा दिया गया कोझिकोड को, जो कि केरल में स्थित है। भारत का पहला साहित्यिक शहर दर्जा किसने दिया? यूनेस्को ने। ठीक है ना, कहां पर है? भारत के केरल का कोझिकोड। ठीक है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ई मेडिकल वीजा सर्विस शुरू की है? तो ई मेडिकल वीजा सर्विस भारत ने शुरू की है हाल ही में बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की जो शेख हसीना प्रधानमंत्री है वो भारत की यात्रा पर थी, तो उनके साथ जून 2024 में ई मेडिकल वीजा की फैसिलिटी शुरू की गई भारत और बांग्लादेश के बीच। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम लॉन्च करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन बना? तो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम को लॉन्च करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन बना? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, कहां पर है? नई दिल्ली। 18वां लोकसभा के लिए लोकसभा स्पीकर को नियुक्त किए गए? तो ओम बिरला। ठीक है ना, ओम बिरला राजस्थान के कोटा से सांसद हैं लोकसभा के, इन्हें लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दूसरी बार, क्योंकि 2019 से ये लोकसभा स्पीकर है, तो दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बने हैं ओम बिरला, 18वीं लोकसभा में लोकसभा स्पीकर। पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में रतले और किशनगंगा प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया है भारत में। यह परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रतले प्रोजेक्ट या जल विद्युत परियोजना और किशनगंगा जल विद्युत परियोजना दोनों ही भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। हाल ही में पाकिस्तान के एक प्रतिनिधि मंडल ने इन दोनों परियोजनाओं का परीक्षण किया, क्योंकि सिंधु जल समझौता है 1960 से, तो एक दूसरे के प्रोजेक्ट देख सकते हैं कि कितना पानी रोका गया है, कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो ये देखा जा सकता है। वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन? तो वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट में महिला एकल विमेन सिंगल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी श्रीजा अकुला है। कौन है? श्रीजा अकुला। ठीक है, इसका आंसर समझ में आ गया। रतले और किशनगंगा परियोजना का है जम्मू कश्मीर, और वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? श्रीजा अकुला ने। ठीक है, आगे आइए। नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो 1949 में गठित एक सैन्य गठबंधन है, जो कि यूरोप के और उत्तरी अमेरिका के कुछ देशों का एक सैन्य गठबंधन है। सोवियत संघ के खिलाफ 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके महासचिव नियुक्त किए गए हैं मार्क रूटे। ठीक है, कौन है ये? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री, वैसे अब तो हट चुके हैं, पर ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे मार्क रूटे। ठीक है ना, इनके पहले जेन्स स्टोल्टेनबर्ग नाटो के महासचिव थे, ये हटे, और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे नाटो के महासचिव बने। और मार्क रूटे नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के पद से भी हट चुके हैं उसके बाद, जब नियुक्त हुए थे लास्ट मंथ, तब ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब ये पूर्व प्रधानमंत्री बोल लो नीदरलैंड के मार्क रूटे को, ये बने हैं नाटो के वर्तमान में महासचिव। इसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां सदस्य देश कौन बना? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां सदस्य देश बना है पराग्वे, दक्षिण अमेरिकी देश। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज या केग म्यूजियम कहां खोला गया? तो भारत का पहला केग म्यूजियम खोला गया है भारत के हिमाचल प्रदेश के शिमला में। पहला केग म्यूजियम भारत का हिमाचल प्रदेश के शिमला। ओके, इसके बाद आज के लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे। चर्चित बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क स्थित है भारत के कर्नाटक राज्य में। और लास्ट क्वेश्चन जून 2024 के करंट अफेयर में वन लाइनर का, भारत और किस देश की वायुसेना ने मिलकर एक्सरसाइज होपेक्स 2024 का आयोजन किया? तो भारत और मिस्र की वायुसेना एयरफोर्स ने मिलकर एक्सरसाइज होपेक्स का आयोजन किया है हाल ही में। ठीक है, देखो
एक्सरसाइज होपेक्स किसके मध्य में आयोजित की जाती है? भारत और मिस्र की एयरफोर्स के मध्य में। चौथा एडिशन है, ठीक है। 21 से लेकर 26 जून तक आयोजन किया गया मिस्र में, ठीक है ना। भारत की ओर से राफेल लड़ाकू विमानों ने यहां पर भाग लिया। दोनों देशों के मध्य में, वायुसेना के मध्य में सहयोग को बढ़ावा देना इस एयरफोर्स एक्सरसाइज को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो एक्सरसाइज होपेक्स 2024 जो कि चौथा संस्करण है, भारत और मिस्र के मध्य में मिस्र में आयोजित किया गया है। ओके, तो आज के इस सेशन में हमने जून 2024 के सभी करंट अफेयर को जो कि इंपॉर्टेंट थे वन लाइनर फॉर्म में डिस्कस किया है। ऑलमोस्ट 110 से ज्यादा करंट अफेयर हमारे यहां पर इजीली कवर हो गए होंगे। सारे क्वेश्चन एग्जाम रिलीवेंट थे जितने भी हमने यहां पर कवर किए हैं जून 2024 से। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये इनिशिएट अच्छा लगा होगा। वन लाइनर करंट अफेयर हम कभी लाते नहीं है, लेकिन काफी डिमांड आ रही थी तो उन स्टूडेंट्स के लिए यहां पर इससे प्लान किया गया है। अगर पसंद आया हो तो कमेंट में बता के जरूर जाइएगा। मिड वीडियो में अगर मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, जो कि पूछे हैं, तो उसका आंसर कीजिएगा। और फिर से मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि करंट अफेयर की ईयरली पैकेज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं 2024 के लिए, तो ओनली 149 रुपीज में आपको ये पूरा पैकेज अवेलेबल है, जहां पर आपको मंथली बुक हर मंथ की मिलती रहेगी दिसंबर 2024 तक। मंथली पीडीएफ भी आपको यहां पर आपके कोर्स में मिलती रहेगी और मंथली क्विज भी आपको इस सिंगल पैकेज में अवेलेबल होगी दिसंबर 2024 तक की। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पर आप इजीली क्लिक करके सीधे इस कोर्स को, इस ईयरली करंट अफेयर के पैकेज को अवेल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।